नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एम्स फाइंडर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कब कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ पर यूज होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन से पहले हम लोग प्रीपोजिशन का मीनिंग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। प्रीपोजिशन एक पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है और आप लोग तो जानते ही हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अगर हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन देखें तो यह बताती है इंग्लिश में जितने भी वर्ड हैं उनको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। मतलब कि हम लोग वर्क के अनुसार सेंटेंस में इनका यूज करते हैं। इसीलिए ग्रामर को सीखने का पहला स्टेप यही पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं और हम इसमें प्रीपोजिशन की बात करेंगे। तो इसका मीनिंग है कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड हैं सेंटेंस में, उनसे रिलेशन बताएं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। जो नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड हैं सेंटेंस में, उनसे रिलेशन बताएं। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, देयर इज अ पेन ऑन द बुक। इसमें बुक एक नाउन है जो कि एक रिलेशन बताती है एक दूसरे वर्ड ऑन से। अब आप लोग प्रीपोजिशन की डिफिनेशन समझ चुके होंगे। तो इसमें ये जो ऑन है ये एक प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। तो उम्मीद करता हूं अब आप लोग इसे समझ चुके होंगे। अब प्रीपोजिशन को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। पहला है प्लेस या कह लीजिए पोजीशन, दूसरा है टाइम, तीसरा है डायरेक्शन। और आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि एक ही प्रीपोजिशन, फॉर एग्जाम्पल हम ऑन की यहाँ पे बात करते हैं, ऑन एक से ज्यादा कैटेगरी में आ सकता है। पोजीशन और टाइम में जैसे ऑन को अलग अलग यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑन का यूज देखते हैं। देखिए इधर, ऑन का पहला यूज किसी चीज की सरफेस को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे द लैपटॉप इज ऑन द टेबल। तो इसमें टेबल एक सरफेस है जिस पर लैपटॉप रखा है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर, स्प्रेड द कारपेट ऑन द फ्लोर। इसमें भी आप समझ पा रहे होंगे कि फ्लोर एक सरफेस है जिस पर कारपेट फैलाया जा रहा है। अब ऑन का नेक्स्ट यूज है टू शो डेज एंड डेट्स। इसका मतलब है डेज और डेट्स को दिखाने के लिए। जहां पर आपको डेज या फिर डेट दिख जाए वहां पर आप लोग ऑन का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, राम विल कम ऑन संडे। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि संडे एक डे है और यहां पर हम लोगों ने इससे पहले ऑन का यूज किया है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, आई विल गो टू मुंबई ऑन 22nd ऑफ दिस मंथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 22nd यहाँ पे डेट दी गई है, तो इससे पहले हम लोगों ने ऑन का यूज किया है। तो इन दोनों सेंटेंस में डेज एंड डेट दिख रहे हैं, इसीलिए हम लोग इनसे पहले ऑन का यूज कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट यूज की बात करते हैं, टू शो अ डिवाइस और मशीन। ऑन का यूज हम लोग डिवाइस और मशीन में करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज ऑन द लैपटॉप। अगर आप इसका हिंदी ट्रांसलेट देखेंगे, वह लैपटॉप पर है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लैपटॉप के ऊपर है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश को हिंदी में समझकर करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको प्रीपोजिशन के यूज याद रखने हैं कि कब कौन सी सिचुएशन पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है। उम्मीद है अब आप लोग समझ चुके होंगे इस चीज को। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, शी इज सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास डिवाइस के फॉर्म में कैलकुलेटर है, इसीलिए सेंटेंस पर प्रीपोजिशन ऑन यूज करेंगे।
अब आगे बढ़ते हैं और यूजेस की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट यूज है हमारा ऑन इज यूज टू शो बॉडी पार्ट्स। ऑन का यूज बॉडी पार्ट को दिखाने के लिए भी करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक फेल ऑन माई लेग। इसका मतलब सॉफ्ट ड्रिंक मेरे लेग पर गिर गई। तो इसमें बॉडी पार्ट लेग है, लेग पर उसके सॉफ्ट ड्रिंक गिर गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑन का यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे, चेतना हैज अ कैप ऑन हर हेड। तो बेसिकली यहाँ पे आप सिंपल सा एक मीनिंग समझ लीजिए, कोई भी चीज आपके बॉडी पार्ट पर लगे, गिरे, या बेसिकली कहा जाए तो कांटेक्ट में, टच में आए, तो वहां पर आप लोग ऑन का यूज करेंगे। सिंपली आप लोग इसे अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं टू शो द स्टेट ऑफ समथिंग। ऑन का यूज किसी चीज की अवस्था मीन्स स्टेट को दिखाने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल से इसे समझिए, एप्पल वाज ऑन अ सेल। इसमें फ्रूट एप्पल की कंडीशन बताई गई है कि एप्पल सेल पर है। और अगला एग्जाम्पल है हमारा, सौरभ इज ऑन एंगर। इसमें भी नाउन सौरभ की कंडीशन दिखाई गई है कि सौरभ गुस्से में है। फिर हमारा नेक्स्ट यूज है, व्हेन वी टॉक अबाउट साइट्स। इसका क्या मतलब हुआ, समझिए इसे ध्यान से। जब हम लोग साइट की बात करें वहां पर भी ऑन ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज सिटिंग ऑन द राइट हैंड। वहां राइट साइड में बैठी है। अगला एग्जाम्पल है, वी आर वॉकिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। इसमें भी रोड साइड बताया है, तो इसमें ऑन आएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम ऑन का यूज करेंगे। हम सड़क के दाहिनी ओर चल रहे हैं। अब आगे बढ़े तो नेक्स्ट यूज है टू शो कोस्ट रिवर रोड्स। इसे आप लोग एग्जाम्पल से समझिए। ही इज स्विमिंग ऑन द रिवर, टीना इज वॉकिंग ऑन द रोड, ही इज रनिंग ऑन द कोस्ट। और एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, कार इज मूविंग ऑन द रोड। तो जहां पर हम लोगों को रिवर, रोड, कोस्ट जैसे वर्ड सेंटेंस पर मिल जाएं, तो वहां पर हम लोग ऑन का यूज करेंगे। समझ गए बात को। फिर अगले केस में हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। अगर कोई भी व्हीकल्स जैसे वर्ड आप लोगों को दिखें, जैसे प्रिया इज ट्रेवलिंग ऑन अ बस, प्रिया इज ट्रेवलिंग ऑन अ बस, विवेक इज ऑन अ बाइसिकल, तो वहां पर आप लोग ऑन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बस है, ठीक है, यहाँ पे बाइसिकल है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑन का यूज किया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑन टू के यूजेस की। ऑन टू भी एक और प्रीपोजिशन है, लेकिन हम लोग कंडीशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ सेंटेंस में ऑन टू आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन है टू शो मूवमेंट। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब जहां पर मूवमेंट दिखाया जाए, जैसे मूव द बुक्स ऑन टू द शेल्फ। यहां पर मूवमेंट हुई बुक्स की और उसे शेल्फ पर रख दिया, तो यहां पर ऑन टू लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, गैरी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ। इसका मतलब है गैरी छत पर चढ़ गया क्लाइंब करके। तो यहां पर भी मूवमेंट हुआ है, कहां पर, रूफ पर। उसने क्लाइंबिंग करके वो छत पे चढ़ा है ना गैरी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऑन टू का यूज करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मूवमेंट से कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पर आए तो ऑन टू आएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही सरफेस पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही सरफेस पर है, तो हम लोग वहां पर ऑन का यूज करेंगे। अगला ऑन टू का यहाँ पे यूज है when you have complete information about something। इसका मतलब है जब आपको किसी चीज की पूरी जानकारी हो। इसका एग्जाम्पल है, they knew I was on to their plan। वह जानते थे कि मुझे उनके प्लान की पूरी जानकारी थी। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात
की जा रही है, तो जब भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात होगी तो वहां पर हम ऑन टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी कैंसल्ड द सरप्राइज पार्टी। उसने सरप्राइज पार्टी कैंसिल कर दी। When she came to know that we were on to his surprise। उसने सरप्राइज पार्टी कैंसिल कर दी क्योंकि जब उसे पता चला कि हमें उसके सरप्राइज के बारे में पता था, मतलब we were full aware। तो यहां पर हम लोग on to का यूज करेंगे। ठीक है, तो जहां पर भी आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात आती है तो वहां पर हम लोग ऑन टू का हमेशा यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात है तो हमने यहां पर ऑन टू का यूज किया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ अपॉन की। तो सबसे पहले यूजेस की यहां पर बात करते हैं। अपॉन कब लगाना चाहिए? अपॉन तभी लगाना चाहिए जब कोई इंसिडेंट हो गया या होने वाला हो। फॉर एग्जाम्पल, Rahul got bike immediately upon passing out the school। राहुल को बाइक मिल गई स्कूल के तुरंत पास होने के बाद। अगला एग्जाम्पल है अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ हिज रिजल्ट मोहन रश्ड टूवर्ड्स हिज मदर। रिजल्ट आने के बाद में मोहन अपनी मदर की ओर गया तो ऐसी सिचुएशन पर अपॉन आएगा। अपॉन का सेकंड यूज है समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन। कोई चीज जो होने वाली हो, मतलब जो अभी हुई नहीं बल्कि होने वाली है। जैसे एग्जाम्पल है होली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस। होली एक फेस्टिवल है जो आने वाला है। तो सेंटेंस में जहां कोई इवेंट, प्रोग्राम और फेस्टिवल होने वाला हो उसमें अपॉन आएगा। और इसी का सेकेंड एग्जाम्पल है यहां पर अवर रिजल्ट विल सून बी अपॉन अस। अपना रिजल्ट जल्द ही आने वाला है, इसका ये मीनिंग है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट यूज है हमारा इन सम प्लेसेस अपॉन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ऑन। अपॉन को ऑन की जगह यूज करते हैं जिससे सेंटेंस और भी फॉर्मल लगे। कुछ जगह ऑन होता है, उसको फॉर्मल बोलने के लिए कुछ वर्ब्स ऐसी हैं उसमें ऑन को हटा के अपॉन यूज करते हैं। वो वर्ब हैं डिपेंड और कॉन्ग्रेचुलेट। इन वर्ब की जगह पर ऑन नहीं अपॉन आता है ताकि सेंटेंस फॉर्मल लगे, लेकिन मीनिंग सेम होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, he knew he could depend upon her to deal with the situation। सेकेंड एग्जाम्पल है यहां पर they congratulated him upon his result। उन्होंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया उसके रिजल्ट पर। फिर देखिए नेक्स्ट यूज है अपॉन का बिटवीन टू नाउन्स इन विच वन इज ग्रेटर देन द अदर। टू नाउन के बीच में जिसमें एक दूसरे से ज्यादा हो। इसका मतलब मैं समझाता हूं कि नाउन है लेकिन एक नाउन ज्यादा है दूसरे से। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग कि एक नाउन है लेकिन एक नाउन ज्यादा है दूसरे से। एग्जाम्पल से आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। ही हैज इंप्रूव्ड हिज स्किल्स ईयर अपॉन ईयर। जो अपॉन के आगे ईयर लिखा है उसमें उसने अपनी स्किल्स को ज्यादा इंप्रूव किया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है ही ट्रेवल फर्दर माइल अपॉन माइल। मतलब माइल अपॉन माइल वह ट्रेवल आगे करता रहा। उम्मीद करता हूं आप ये यूज भी समझ चुके होंगे। फिर नेक्स्ट यूज है अपॉन का जर्नली डिनोट्स मोशन। जर्नली डिनोट्स मोशन सेम एज ऑन टू। ये बिल्कुल ऑन टू के जैसा है। आप अपॉन को अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हो। ठीक है, आप लोग अपॉन को अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हो। ऑन टू की जगह पर जैसे सेंटेंस में कोई पॉसिबिलिटी बनती हो तो आप चाहें ऑन टू या अपॉन कुछ भी यूज करो, सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, द कैट जंप अपॉन द टेबल। द कैट जंप अपॉन द टेबल। आप चाहें तो यहां पे अपॉन या ऑन टू
दोनों ही यूज कर सकते हो, रॉन्ग नहीं होगा सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, द टाइगर स्प्रैंग अपॉन द डियर। स्प्रैंग का मतलब होता है जंप। तो इन दोनों में मोशन डिस्क्राइब हो रहा है, तो इसमें हम लोग ऑन टू का अल्टरनेट अपॉन यूज कर सकते हैं। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइम को मेजर करने के बहुत मेथड हैं, आवर्स, डे एटसेट्रा। लेकिन जो टाइम, आवर्स, मिनट्स, सेकंड जैसे वर्ड सेंटेंस में आपको दिख जाए, तो वहां पर आप लोगों को सिंपली प्रीपोजिशन ऑफ एट का यूज करना है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को। आप लोगों के घर में क्लॉक तो जरूर होंगी, तो वहां पे देखिए आप लोग टाइम को किससे डिनोट करते हैं, आप लोग आवर से, मिनट में और सेकंड में। तो जहां कहीं पे भी सेंटेंस में आपको टाइम, मिनट, सेकंड से रिलेटेड कुछ भी अगर दिख जाए, तो वहां पे आप लोग एट का यूज करोगे। एग्जाम्पल है यहाँ पे, मीट मी एट 1 PM। और जहां टाइम ईयर्स और मंथ्स में दिख रहा है सेंटेंस में, वहां पर इन आएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम इन अगस्त। अगस्त क्या है, एक मंथ है, और मैंने क्या बताया आपको कि मंथ और ईयर में हमेशा इनका यूज किया जाएगा। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेज और डेट के बारे में। डेज और डेट्स मेंशन है सेंटेंस में, तो उसमें ऑन आएगा। इसका एग्जांपल है, पीटर इज प्लेइंग टेनिस ऑन संडे। यहां संडे क्या है, ये एक डे है, ठीक है। अगर यहाँ पे डेट होती तो वहां पे भी ऑन आता, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जहां पर भी डेज, डेट की बात हो रही हो, तो वहां पे हम लोग ऑन का यूज करेंगे। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को रट लो अच्छे से, ठीक है। जहां कहीं पे भी आवर्स, मिनट, सेकंड की बात हो रही है, तो वहां पर हम लोग एट का यूज करेंगे। जहां कहीं पे भी आपको ईयर्स, मंथ्स की बात हो रही है, वहां पे हम लोग इनका यूज करेंगे। जहां कहीं पे भी आपको सेंटेंस में डेज या डेट दिख जाए, वहां पर हम लोग ऑन का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। टाइम की कैटेगरी में सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। वो कैसे? सबसे पहले सिंस की बात हम लोग कर लेते हैं। सिंस सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, और इसे आप लोग एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से समझ पाओगे। ही हैज नॉट बीन इन टच सिंस लास्ट मंडे। वह पिछले मंडे से संपर्क में नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही हैज बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ सिंस लास्ट वीक। वह पिछले एक हफ्ते से अनुपस्थित है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम की यहां पर बात करी जा रही है। अब हम लोग फॉर की बात करते हैं। ये पॉइंट ऑफ टाइम था, ये पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर की बात करें तो ये टाइम की ड्यूरेशन बताता है, जैसे हाउ मैनी वीक्स, हाउ मैनी मंथ्स, हाउ मैनी ईयर्स एटसेट्रा। सिंपल सा यहां पर मेरा कहना है कि काउंटेबल ड्यूरेशन की यहां पर बात हो रही है। काउंटेबल ड्यूरेशन है अगर, तो वहां पर हम लोग फॉर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए इसे, निर्मला हैज बीन इल फॉर 2 वीक्स। यहां पर देखिए 2 वीक्स आप लोग देख पा रहे हो, तो 2 वीक्स ही क्या है, ये काउंटेबल है, ठीक है। काउंटेबल ड्यूरेशन की यहां पर बात करी जा रही है। निर्मला 2 हफ्तों से बीमार है। इसमें हम लोग टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 वीक्स। अगला एग्जाम्पल है हम लोगों का यहां पर, आई हैव बीन स्ट्रगलिंग इन द इंडस्ट्री फॉर 3 years। 3 years यहाँ पे क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, मीन्स ये काउंटेबल ड्यूरेशन की यहाँ पर बात कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, फॉर का यूज हमने यहाँ पर किया है। तो बस आप लोग इतना ध्यान रखो, जिस भी सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम आप लोग नोटिस कर लेना दिया गया हो, ठीक है, तो वहां पर हम लोग फॉर का यूज करेंगे। इस चीज को याद कर लीजिए। अगला प्रीपोजिशन है हमारा अनटिल। अनटिल का यूज सिंपल है, कोई ऐसी सिचुएशन या इवेंट जिसमें कोई काम चल रहा है या चलता रहेगा,
एक फिक्स्ड टाइम तक, मतलब है यहाँ पर ध्यान से समझिए, आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, आप स्कूल जाते हैं और आप वहां पर पढ़ते हैं और फिर एक टाइम पर आप अपने स्कूल से घर आ जाते हो। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, बेसिकली आप स्कूल जाते हो, आप वहां पे पढ़ते हो, फिर एक टाइम पर आप स्कूल से वापस घर पर आ जाते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड टाइम तक वो चीज हुई ना, ठीक है, आपकी छुट्टी हो गई, आप घर पे आ गए, ठीक है, एक फिक्स्ड टाइम तक आपने वो चीज करी है। एग्जाम्पल से समझो इसे, आई विल स्टडी अंटिल माई एग्जाम, मैं अपने एग्जाम तक पढ़ूंगा। इसमें स्टडी होती रहेगी एक फिक्स्ड पॉइंट तक। यहां पर फिक्स्ड पॉइंट क्या है, एग्जाम है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहां पर, यू कैन स्लीप अंटिल 6 o'clock, आप सुबह 6 बजे तक सो सकते हैं। तो यहां पर फिक्स्ड पॉइंट क्या हुआ, 6 o'clock। अब बात करते हैं बाय की। बाय का भी यूज काफी इजी होता है। कोई ऐसा काम जो किसी खास वक्त या उससे पहले होगा, ध्यान से सुनिए, फिर से बोल रहा हूं मैं, कोई ऐसा काम जो किसी खास वक्त या उससे पहले होगा, मतलब कोई वर्क अभी नहीं हुआ है लेकिन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर पहले कंप्लीट हो जाए। इसे आप एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ पाएंगे। आई विल रिटर्न योर बुक बाय संडे, मैं आपकी किताब संडे से पहले दे दूंगा। मतलब आप खुद ही देख सकते हो, अभी मैंने बुक नहीं दी लेकिन संडे से पहले मैं आपको आपकी बुक दे दूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहां पर, शी विल हैव डन इट बाय दिस इवनिंग, वह पूरा कर चुकी होगी शाम तक। फिर हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन अंटिल एंड बाय, क्योंकि मैं जानता हूं इनके थोड़ा ही इसमें डिफरेंस है, इसीलिए मैं आपको बताना इसके बारे में थोड़ा जरूरी समझता हूं, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं। अंटिल में काम हो रहा है या चल सकता है, और चलते चलते एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो काम रुक जाता है। लेकिन बाय में क्या होता है, बाय में कोई काम नहीं हो रहा है, अभी वो काम ही बंद है, लेकिन एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट पर वो काम हो जाएगा। दोनों की सिचुएशन को देखकर आप अंटिल और बाय का यूज करना। आप लोगों के सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा उसकी सिचुएशन को देखना और फिर उस क्वेश्चन को करना। और यहां पे भी आप लोग देख सकते हो, वर्क इज गोइंग ऑन, वर्क इज नॉट गोइंग ऑन। अब हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ विथ की। हम लोग सेंसेशन और फीलिंग को दिखाने के लिए विथ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है यहां पर, आई एम अपसेट विथ हिम, यहां पर फीलिंग दिख रही है, तभी यहां पर हमने विथ का यूज किया है। रोहन इज वेरी हैप्पी विथ हिज एग्जाम, रोहन एग्जाम से बहुत खुश है। तो आप लोग समझे कि नहीं समझे, विथ का पहला यूज कहां करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट विथ का यूज है टूल्स। इसका एग्जाम्पल है, आई प्ले द क्रिकेट विथ अ बैट, मैं क्रिकेट बैट के साथ खेलता हूं। फिर देखिए, ही ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक विथ अ स्ट्रॉ, वह स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि टूल्स में विथ का यूज कैसे करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ टू की। पहला यहाँ पे यूज है डायरेक्शन। टू डायरेक्शन को शो करने के काम आता है। इसका सिंपल एग्जाम्पल है, ही इज गोइंग टू दिल्ली, सोहन इज गोइंग टू पार्क। इसमें आप लोग डायरेक्शन देख पा रहे हैं, वह दिल्ली जा रहा है, सोहन पार्क जा रहा है। अब टू का एक और यूज है पर्पस। टू का यूज पर्पस दिखाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। इसे एग्जाम्पल में समझिए, वॉक केयरफुली टू अवॉइड फॉलिंग, गिरने से बचने के लिए सावधानी से चलें। इसमें आपको पर्पस दिख रहा होगा, वॉक केयरफुली करना है, नहीं तो
गिर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिमानी बोरोड अ पेन टू यूज। हिमानी ने पेन लिया ताकि उससे लिख सके। तो यहाँ पे भी आप लोगों को एक पर्पस दिखाई दे रहा होगा। एक और यूज होता है टू का एनी लिमिट, एंडिंग पॉइंट और पीरियड। कोई भी लिमिट, एंडिंग पॉइंट या पीरियड को बताने के लिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे टू का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है राम गोज स्कूल 9 to 1 मंडे टू सैटरडे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एक लिमिट को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ फ्रॉम की। यूज ऑफ फ्रॉम का सिंपल यूज है जब कोई चीज किसी डायरेक्शन से आ रही हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब कोई चीज किसी डायरेक्शन से आ रही हो या ओरिजिन को दिखाया तो उसमें फ्रॉम आएगा। इसका भी सिंपल एग्जाम्पल है आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूं। तो इसमें क्या है, हम लोग ओरिजिन को दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है दिस एरोप्लेन ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू शिकागो। यह एरोप्लेन दिल्ली से शिकागो तक ट्रेवल कर रहा है। अगला यूज है फ्रॉम का टू टेल कॉज। इसे भी आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएंगे। ही डाइड फ्रॉम कैंसर, वह कैंसर से मर गया। सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे द मदर प्रिवेंटेड हर चाइल्ड फ्रॉम गोइंग आउट इन द फॉरेस्ट। माँ ने अपने बच्चे को जंगल में जाने से रोका। इसमें भी आप लोग कॉज देख पा रहे होंगे, तो इसमें हम लोगों ने फ्रॉम का यूज किया है। अब हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ ओवर की। पहला यूज है टू शो समथिंग हाई, जैसे कि अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई इज फ्लाइंग ओवर द गार्डन। एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई गार्डन के ऊपर उड़ रही है। नेक्स्ट है अ न्यू ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ओवर दिस रिवर। इस नदी पर नया पुल बनाया जा रहा है। दोनों ही सेंटेंस में हाई आपको हिडन फॉर्म में दिख रहा होगा। अगला यूज है ओवर का समथिंग इज कवरिंग और इन कॉन्टैक्ट। जब कोई चीज कवर अप कर रही हो या कॉन्टैक्ट में हो उसमें ओवर आता है। एग्जाम्पल है इसका आई पुट माई हैंड्स ओवर माई हेड। मैंने अपने सिर के ऊपर हाथ रख लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैड मड ऑल ओवर हिज फेस। उसके चेहरे पर हर तरफ कीचड़ था। फिर अगला यूज है ओवर का टू स्पेसिफाई अ नंबर, एज और अमाउंट। इसका मतलब क्या हो, ध्यान से समझिए। किसी नंबर, एज या अमाउंट को दिखाने के काम में ओवर आता है। एग्जाम्पल है देयर वर ओवर 1000 पीपल एट द लेक्चर। लेक्चर में 1000 से अधिक लोग थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चेतना कुड नॉट एंटर द कॉम्पिटिशन, शी वॉज ओवर द एज लिमिट। चेतना उस प्रतियोगिता में प्रवेश नहीं कर सकी क्योंकि उसकी आयु सीमा से अधिक थी। मीन्स उसकी जो एज है वो ज्यादा थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ एवब के बारे में। एक चीज और समझ लीजिएगा, एवब और ओवर दोनों कहीं ना कहीं इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। यानी कि अगर आप लोग ओवर लगा दो या एवब लगा दो बात एक ही हो जाती है। लेकिन ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जहां पर आपको इन दोनों को अलग अलग ही यूज करना है। इसे आप लोग इससे भी समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पहला यूज है इसका टू शो हायर लेवल। तो हायर लेवल तो हम लोग ओवर में भी दिखाते थे और एवब में भी दिखा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन आप लोग एवब में ये कहना चाहते हो कि जो दूसरी चीज है जिससे आप ऊंचाई को दिखा रहे हो उससे ज्यादा ऊंची दूसरी चीज है। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो कंपैरिजन। इसे आप लोग इस एग्जांपल से भी समझिए। द वेव्स केम अप अबव हर हेड एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। लहरें उसके सर के ऊपर आ गईं और वह चिल्लाने लगी। तो एक तरीके से आप लोग ये भी कह सकते हैं कि एवब का यूज कंपैरिजन को दिखाने के लिए किया जाता है। ओवर में हम लोग कंपैरिजन
नहीं दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज है टेम्परेचर, टू शो द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बताने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे द टेम्परेचर इज ऑलरेडी अबव 30 डिग्रीज, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर को बता रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे अबव लगाया है। फिर से एक बार मैं ओवर और अबव के बारे में बता देता हूं आपको। ओवर और अबव का नॉर्मली एक दूसरे से रिप्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस पर अबव ही आएगा और कुछ कंडीशंस पर ओवर ही आएगा। इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों का यहाँ पे प्रीपोजिशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। अब आप लोग सबसे पहले एक्सरसाइज के रूल सुन लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को ये खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। अभी आपके सामने ये हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करो, इन्हें आप लोग खुद से सॉल्व करो पहले, ठीक है। पहले 10 क्वेश्चन है, उसके बाद में मैं आपको इसके आंसर बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको 10 और क्वेश्चन है, उनको आप लोग कीजिएगा, उसके आप लोग सोल्यूशन लिखिएगा, ठीक है। और जितना भी आपका स्कोर आएगा उसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। पहले आप लोग इसे खुद से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और पहले इसे खुद से सॉल्व कीजिए आप लोग, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब तक आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन है माय फ्रेंड हैज बीन लिविंग इन कनाडा -2 years। तो इसका आंसर है फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर यू डूइंग सैटरडे। तो इसका आंसर है ऑन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा आई हैव नॉट बीन टू द कंट्री साइड दिसंबर। तो इसका आंसर है सिंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वी आर गोइंग द म्यूजियम, और यहां पे हमारा आंसर है टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपल आर बिजी सम इंपॉर्टेंट वर्क। तो इसका आंसर है विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गर्ल वाज ईगर शो हर पेंटिंग। तो इसका आंसर है टू। द थीफ क्लाइम्ड द रूफ। तो इसका आंसर है अपॉन, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया है, ठीक है। फिर देखिए डोंट क्लैप आई फिनिश टॉकिंग। तो इसका आंसर है अंटिल, ठीक है। डोंट क्लैप अंटिल आई फिनिश टॉकिंग। नेक्स्ट है शी केम अ वीक। तो इसका आंसर है फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम सेटिस्फाइड योर वर्क। तो इसका आंसर है विथ। आई एम सेटिस्फाइड विथ योर वर्क। फिर अगले 10 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहे अगले 10 क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप लोगों को वीडियो पॉज करना है, पहले आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। खुद से एक बार कोशिश करके देखिए, फिर आप लोग अपना जो टोटल स्कोर हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। कि मेरे 20 आउट ऑफ इतने नंबर आए हैं, ठीक है। टोटली 20 क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सुहास हैव लिव्ड इन न्यू दिल्ली 1943। तो इसका आंसर है सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ताफ हैड मैनी बुक्स एंड पेपर्स scattered all the room। तो इसका आंसर है ओवर। She took some money her father to buy a video game। तो इसका आंसर है हमारा from। She took some money from her father to buy a video game। नेक्स्ट क्वेश्चन है he draw, यहाँ पे a आएगा, ठीक है। He draw a beautiful diagram the board। तो इसका आंसर है on। He draw a beautiful diagram on the board। Next question है she set the box the table। She set the box onto the table। She fell down her knees। She fell down upon her knees 5 o'clock the movie will start। At 5 o'clock the movie will start। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट सैटरडे। प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट बाय सैटरडे। अब जैसे यहाँ पर सैटरडे है तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे ऑन क्यों नहीं आया। तो देखिए आप लोगों को कंडीशन भी देखने पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि सभी की कंडीशन को देखते हुए आप लोगों को चलना है।
जो चीजें मैंने प्रॉपरली बताया उन चीजों को याद करके आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या है, प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट बाय सैटरडे। बहुत ध्यान सुनिएगा, कृपया मुझे शनिवार तक रिपोर्ट भेजें। तो कंडीशंस को देखिए, तो वैसे ही आप लोगों को प्रीपोजिशन यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम डैश आगरा। तो इसका आंसर है फ्रॉम। अ स्वॉर्ड इज हैंगिंग डैश माई हेड। अ स्वॉर्ड इज हैंगिंग above my head। मेरे सिर के ऊपर तलवार लटक रही है, ठीक है, उसका ये मतलब है। तो इसी के साथ बच्चों आप लोगों का प्रीपोजिशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक्सरसाइजें भी करवा दी हैं। ये जो अभी आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस करे हैं, आपका इसमें कितना स्कोर आया है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।